अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि लितहकुम बैनन नासि बिमा अराकल्लाह वला तकुन लिल ख़ाइनीन ख़सीमा वस्तग़फ़िरिल्लाह इन्नल्लाह कान गफ़ूरर रहीमा। वला तुजादिल अनिल्लज़ीन यख्तानून अन्फुसहुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान ख़व्वानन असीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गों, प्यारे भाइयों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये जो आयतें नाजिल हुई, इन आयतों के अंदर बहुत ही ज़्यादा अहम मज़ामीन को बयान किया गया। इससे पहले जो आयतें नाजिल हुई मुनाफिकों के बारे में था, उसके बाद बाज़ अहकाम आए, सफ़र की नमाज का हुक्म आया, खौफ की नमाज का हुक्म आया। इन आयत में फिर अल्लाह ताला ने मुनाफिकों की कुछ हालात को बयान किया है। बाज़ उलमा ने माक़बल से रब्त ये भी लिखा है कि ऊपर जितने अहकाम बयान हुए वो हक़ ताला की तरफ से है और नबी के लिए इसमें कोई गुंजाइश नहीं कि मखलूक को राज़ी करने के लिए उन अहकाम में से किसी हुक्म से इधर उधर हो जावे, बिल्कुल नहीं। और एक बात ये भी लिखी उलमा ने कि ऊपर कुफ़ार के साथ जिहाद का बयान था। कहा कि ठीक है, काफिरों के साथ जिहाद होता है, लेकिन उनके साथ फिर भी ख़यानत करना जायज़ नहीं। बहुत सी चीज़ों में हम क्या सोचते हैं कि ये तो गैर है तो उनके साथ चलेगा, उन पर जुल्म भी हम नहीं कर सकते, ख़यानत भी नहीं कर सकते, हाँ, वादा खिलाफ़ी उनके साथ नहीं कर सकते। ऊपर जो बाद में चल के वाक़या जो बयान किया गया इन्हीं आयात के अंदर कुछ इस तरह का वाक़या पेश आया था, तो अल्लाह ताला ने उसको तफसील के साथ बयान किया, अहकाम बयान किए। तमाम मुफस्सिरीन का इस बारे में इत्तेफाक है कि ये जो आयतें हैं नाजिल हुई है तौमा बिन उबैरिक के बारे में। तौमा बिन उबैरिक, इसमें तो सबका इत्तेफाक है, लेकिन वाक़या क्या हुआ था उसमें मुख्तलिफ बातें हैं। चुनांचे इमाम राजी ने ये लिखा कि बाज़ लोगों का ये कहना ये है कि तौमा ने किसी के यहाँ ज़िरा की चोरी की थी और उसका इल्ज़ाम किसी यहूदी पर डाल दिया कि इसने चोरी की। ये मुख्तसर वाक़या। दूसरी बात इमाम राजी ने ये कही कि किसी के पास अमानत के तौर पर रख दी थी, लेकिन वहाँ कोई गवाह नहीं मौजूद था तो इनकार कर दिया कि कोई वदियत नहीं रखी। और तीसरा वाक़या इमाम राजी ने ये लिखा कि यहूदी के पास तो बतौर अमानत के रखी थी, लेकिन वो चुरा के लाया था और फिर नाम यहूदी का लिया गया। खैर, ये मुख्तसर से वाक़ये इमाम राजी ने लिखे, लेकिन तफसीर मज़हरी के अंदर बहुत तफसील के साथ हदीस के हवाले से नकल किया। तिरमिज़ी शरीफ
मुस्तदरक हाकिम वगैरह के हवाले से लिखा कि हज़रत कतादा बिन नौमान रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उनके यहाँ मदीना मुनव्वरा में एक घराना था, एक फैमिली थी जिनको बनु उबैरिक कहते थे, और उनमें कुछ लोग थे बिश्र, बशीर, मुबशिर, इस तरह के नाम के लोग थे। उनमें एक नाम बशीर नाम का था और ये मुनाफिक था। इसका काम शेर शायरी करना था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की बुराइयां करता था। फिर अरब लोग इन अशार को लोगों के सामने नकल करते कि फलाने ने ये शेर कहा है। ये अक्सर ऐसा देखा गया कि जो ऐसे शेर शायरी वाले होते हैं वो गरीब ही रहते, वो मोहताज ही रहते। ये घराना भी ऐसा था, खाने पीने के फांफे पड़ते थे। ज़माने जाहिलियत में भी ऐसे थे और इस्लाम आने के बाद भी वैसे ही थे, जेब में कुछ रहता नहीं था। मदीना मुनव्वरा में आप जानते हैं कि उस ज़माने में लोगों की खुराक क्या थी? खजूर, जौ। कतादा बिन नौमान फरमाते कि मेरे चचा रिफा बिन जैद ने कुछ गेहूं खरीदे और उसको एक कमरे के अंदर किसी थैली में भर के रखे, जिसमें हथियार भी रखा, ज़िरा भी रखी, तलवार भी रखी, ये सब बात चीज़ें रख दी थैले के अंदर और एक कमरे में बंद किया। अब किसी चोर ने नकब लगाया उस कमरे के ऊपर, नकब यानी तोड़ा, सुराख कर दिया और घुस के सारा सामान लेके चल दिए। अब उसमें आटा भी था गेहूं का, हथियार और सब चीज़ें मौजूद थी। कतादा बिन नौमान फरमाते कि जब सुबह हुई तो मेरे चचा रिफा मेरे पास आए और कहा कि भतीजे, आज हम पे जुल्म हो गया। आज रात में हमारे घर के अंदर किसी ने नकब लगाया और सारा सामान लेकर चला गया। उसमें आटा भी था, हथियार भी था, सब कुछ घर में तलाश किया, अड़ोस पड़ोस में लोगों को पूछा, लेकिन किसी ने कोई सही जवाब नहीं दिया। लेकिन इतनी बात हमें मालूम हुई कि बनु उबैरिक जो है उनके घर में कुछ मज़े हो रहे थे, यानी आग जल रही थी, खाना पक रहा था। आज रात उनके यहाँ चूल्हे जले हैं, तो लगता है कि तुम्हारे खाने को उन्होंने इस्तेमाल किया, इसी की रोटियां बनी हैं। भाई किसी के यहाँ कभी पकता ना हो और इस तरह के रात के वक्त शोर हो तो लोगों को लगेगा आखिर आया कहाँ से, इनके पास पैसा अचानक कहाँ से आ गया। बनु उबैरिक के पास गए तो उन्होंने कहा कि भाई आप हम लोगों को पूछते हो, हमारे घर में हम चोरी करेंगे? हमें तो ऐसा लगता है कि वो लबीद बिन सहल जो एक मुसलमान बेचारा भोला भाला आदमी था, नेक आदमी था, का वही लगता है कि उसने चोरी की होगी, उसका नाम ले लिया। हालांकि साहबा फरमाते हैं कि वो बहुत नेक आदमी था, तकवे वाला आदमी था। लबीद ने ये बात सुनी तो तलवार निकाल ली कि जब तक इसकी हकीकत मालूम नहीं हो जाती और तहकीक नहीं कर दी जाती, ये तलवार में रखूंगा नहीं, या तो फिर चला दूंगा, इसलिए इसकी तहकीक होनी चाहिए। उन लोगों ने कहा कि यार हम जानते हैं कि तूने ऐसा नहीं किया है, लेकिन क्या करें, हमने पूछा घर वालों को, सबको पूछा, लेकिन हमें कोई शक नहीं है आपके बारे में, लेकिन अब लोग कह रहे हैं। तो फिर इन्होंने, कतादा बिन नौमान कहते हैं कि मुझे मेरे चचा ने कहा कि तू जा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और पूरा किस्सा सुना दे कि इस तरह की बात हुई है, घर में चोरी हुई और इस तरह के नाम आ रहे हैं। जाके कहा कि हुजूर हमारे यहाँ कुछ जालिम लोग हैं, एक घराना है, उन्होंने मेरे चचा के यहाँ नकबजनी की और घर को तोड़ा, सारा सामान लेके चले गए, खाना और हथियार। उनको चाहे कि खाना रहने दो, लेकिन हमारे हथियार हमें वापस मिलने चाहिए, खाने की हमें ज़रूरत नहीं।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ज़रा सोचूंगा इसके बारे में, गौर का फिक्र करूंगा। ये बात जब बनी उबैरी को पता चला कि ये हुजूर के पास ये बात पहुंच चुकी है, तो उनमें से एक आदमी था जिसका नाम असीर बिन उर्वा, उसके पास ये लोग गए और उससे बात की। तो उस खानदान के सारे लोग जमा हो गए और हुजूर के पास चले गए और इन्होंने इनकी तरफ से वकालत की, जो असल में चोर थे बनु उबैरी, उनकी तरफ से वकालत की कि हुजूर ये कतादा बिन नौमान और उसके चचा ने एक ऐसे जो मुसलमानों का घर है उसके ऊपर उन्होंने नज़र की और इनका कहना यह है कि चोरी तुमने की है। न उनके पास कोई बैयिना है, कोई गवाह है, न उनके पास कोई सबूत है। हज़रत कतादा कहते हैं कि फिर मैं हुजूर के पास गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ऐसे आदमी का नाम लेते हो जो मुसलमान है, सलाह वाले हैं, नेक है, उनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाते हो। अल्लाह के नबी गैब नहीं जानते थे। देखो इस वाक़े से पता चलता है कि अल्लाह के नबी के पास गैब नहीं था। कुरान की आयतों से बातें जो समझ में आती हैं उसको हमें यकीन करना चाहिए, उसके ऊपर ईमान बनाना चाहिए। अब ये है कि कुरान ने सब चीज़ें खोलकर बयान कर दी। हमारी तरफ से हम कोई चीज़ इजाफा करें, हमें इसका कोई हक नहीं। देखो ये खुली बात है, हुजूर ने उल्टा उनको डांटा कि आप ऐसे लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते। अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई, इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़ लितहकुम बैनन नासी बिमा अराकल्लाह। हमने आपकी तरफ किताब नाजिल की है हक़ के साथ, ताकि आप फैसला करें लोगों के दरमियान उसके मुआफिक जो अल्लाह ताला आपको बतलावे। अल्लाह आपको जैसे बतलावे वैसा आपको फैसला करना है। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान समझे कोई और नहीं समझ सकता है। हुजूर जो कुरान को समझे दुनिया का कोई आलिम नहीं समझ सकता, इसलिए कि हुजूर को अल्लाह ने समझाया है। अराक अल्लाह, यहीं पर एक बात याद रखो। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसा कह देते हैं, मेरे दिल में अल्लाह ने ये बात डाली, मुझे अल्लाह ताला ने ये चीज़ समझाई। ये कोई नहीं कह सकता। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये कौल है जिसको इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने लिखा है कि हुजूर के सिवा कोई ये नहीं कह सकता कि अल्लाह ताला ने मुझे ये समझाया। हमारे दिल में जो बात आती है कहाँ से आती? अल्लाह की तरफ से भी आ सकती है, शैतान की तरफ से भी आ सकती है। इसीलिए आप परफेक्टली यूँ कह दो कि ये अल्लाह ही की तरफ से है, नहीं, कोई नहीं कह सकता। सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा सकते थे कि मुझे अल्लाह ने ये बताया, क्योंकि वहाँ शैतान का गुजर नहीं हो सकता। और मैं और आप, लेकिन बहुत सी दफ़ा मशवरे भी जब होते हैं, अल्लाह ने मेरे दिल में ये बात डाली। मैं मुंबई में था तो एक जगह पे मैं काम करता था, वहाँ एक साहब की आदत यही थी, अल्लाह ने मेरे दिल में डाला। तो एक मौलाना बोल गए, ये मत कहो कि अल्लाह ने मेरे दिल में डाला, आपके दिल में शैतान भी डाल सकता है। इसलिए हमारे एक एक लफ्ज़ को हमें तोल तोल के बोलना चाहिए, तोल तोल के बोलना चाहिए। हाँ, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी हुक्म आ सकता है, कोई भी हुक्म लग सकता है। खैर, तो बात यह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने आपके पास किताब नाजिल की है और वो भी हक़ के साथ नाजिल की है, उसमें कोई चीज़ बनावटी नहीं है। अब आपका काम ये है कि लोगों के दरमियान इस तरह फैसला करें जिस तरह अल्लाह ताला आपको बतलावे। तो ये तौमा बिन उबैरिक नाम का आदमी था या बशीर नाम का आदमी था या कोई भी, जितने दो तीन नाम आते हैं, वो मुनाफिक था। इसीलिए तो उसने चोरी खुद की थी और नाम लगा रहा था यहूदी का। ये सोचकर कि अटकल अगर लग गया तो लग गया, जो कोई फैसला आ जाएगा आ जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि ये अपना ही नुकसान करते हैं, किसी और का नुकसान नहीं करते। हाँ, तो बिमा अराकल्लाह, आप फैसला करें उसके मुवाफिक जो अल्लाह ताला आपको बतलाएं।
ये अराकल्ला के माना आलमकल्ला, अल्लाह ताला जो आपको इल्म दे। अल्लाह ताला हुजूर को जो बताएंगे वो इल्म यकीनी होगा। मेरा और आपका इल्म यकीनी नहीं है, जन्नी है। जन के माना है गुमान, वो सच्चा भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसलिए कुरान में क्या कहा, बहुत ज़्यादा गुमान मत किया करो, इसलिए कि बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। बहुत सी दफ़ा ऐसा हुआ कि हमने कुछ गुमान किया था और निकला कुछ और। बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है। आदमी ये सोचता है कि यार ये आदमी बगैर नमाज के जा रहा है, अब हालांकि उसने पहले पढ़ ली है और जा रहा है, और आप अपने गुमान में एक ही नमाज नहीं पढ़ता है। इसलिए हमें अपने गुमान के ऊपर नहीं चलना है जब तक यकीन ना हो किसी बात का। वहाँ कि हमारा खुद का तो तजर्बा यही है कि बहुत सी दफ़ा धोखा हुआ कि हमने ख्याल कुछ किया था, निकला कुछ। अल्लाह के नबी के लिए ये बात नहीं थी, क्योंकि वहाँ कोई शक नाम की चीज़ ही नहीं थी। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ला यक़ूलन्ना अहदुन क़ज़ैतु बिमा अरानी अल्लाह ताला, कोई आदमी हरगिज़ ये ना कहे कि मैंने फैसला किया उसके मुताबिक जो अल्लाह ने मुझे दिखाया है, इसलिए कि ये चीज़ सिर्फ नबी के साथ खास है, ये नबी के साथ खास है। कोई आदमी खुद अपने ये नहीं कह सकता मुझे अल्लाह ने ये दिखाया। इसीलिए मुहक्किकीन लिखते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फैसला फरमाते थे वो वही से करते थे, वही से या कुरान से करते थे। हाँ, ये बात है कि हुजूर को इसकी अथॉरिटी थी कि आप अपने माइंड से भी फैसला कर सकते थे, लेकिन नबी का जो माइंड लगाना और उम्मती का माइंड लगाना, इसमें फ़र्क है। अगर नबी की मिस्टेक होती है तो अल्लाह ताला उनको करेक्ट करते हैं, उनको अपनी मिस्टेक पर बाकी नहीं रहने देते। उम्मती के साथ ये चीज़ नहीं है। एक बात तो मालूम हुई कि नबी इज्तिहाद से फैसला कर सकता है, अपने राय से फैसला कर सकता है, एक बात तो ये मालूम हुई। लेकिन नबी कुरान मजीद के अंदर जो ओपनली मसला बतलाया है उसके खिलाफ कभी नबी फैसला नहीं करेंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला के नज़दीक आदमी माइंड से कोई काम करता है तो वही मोतबर है जो कुरान के मुवाफिक हो। सिर्फ ख्याल हो उसका एतबार नहीं है, क्योंकि ख्याल करना ये शरई इज्तिहाद नहीं है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इज्तिहाद के माना माइंड लगाना, कयास करना, और आम लोगों का इज्तिहाद अलग है। आम लोगों को गलती को सुधारा नहीं जाता, नबी की गलती बाकी नहीं रखी जाती। और चौथी बात ये मालूम हुई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान जो समझा हुआ है वो अल्लाह की तरफ से समझाया हुआ है, और ये बात आम उलमा की नहीं है। और पांचवी बात ये है कि इन आयतों से पता चला कि झूठे मुकद्दमात और झूठे दावों की पैरवी करना या वकालत करना या उसकी तायीद करना और हिमायत करना सब हराम है। जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है, चाहे आपका कितना करीबी पलवार क्यों ना हो। आज हमारा ये मामला है कि हम अपने आदमी को देखकर रॉन्ग होते हुए भी ढीले पड़ जाते। नहीं, ये शरीयत में ये चीज़ नहीं। शरीयत तो कहते कि राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग। अब देखिए हुआ क्या, आखिर यह आयत करीमा नाजिल हुई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो हथियार लाया गया और हज़रत रिफा रदी अल्लाह ताला अन्हु को दे दिया गया कि लो। और बशीर या तौमा जो था, जो मुनाफिक था, चोरी जिसने की थी, वो भाग गया, मक्का मुकर्रमा मुशरिकों के साथ जाके मिल गया। और सुलामा बिनते साद नाम की औरत के पास जाके रुका। वहां भी मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह लिखा है कि उस औरत को पता चला कि ये तो चोरी करके आए, तो उसने भी निकाल दिया वहां से। फिर उसने किसी मक्का में किसी की यहाँ नकब लगाया, तो ऐसे दीवार के तोड़ के अंदर जा रहा तो दीवार गिरी तो वहीं पे मर गया, वो वहीं पे मर गया। अगर वो पक्का मुसलमान था और फिर मक्का जाके मिला, इसका मतलब कि मुर्तद हो गया। और अगर मुसलमान नहीं था, मुनाफिक था, तो मुनाफिक से वो पक्का काफिर हो गया। ये बात हुई कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो बात सुनी थी कि
रिफा और इन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है तौमा बिन उबैरिक के ऊपर या बशीर बिन उबैरिक के ऊपर। अल्लाह के नबी के जहन में ये बात आ गई थी, हुजूर उस यहूदी को सज़ा दे देते। हुआ क्या कि तौमा को बुलाया, तौमा ने कहा नहीं हमने तो चोरी नहीं की। अलबत्ता जो थैली लेकर आए थे उस थैली के अंदर एक सुराख था। जब इनको पता चल गए चोरी, तो ये थैली वैसी ही लेकर गए कहाँ, यहूदी के यहाँ, और यहूदी को जाके कहा कि ये एक अमानत है तेरे पास, रख दे, बाद में हम ले लेंगे। जब तफ्तीश होने लगी तो पता चला कि आटा यहां तक तो आया है। अब आटे का नक्शे कदम पर चलते 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 यहूदी के घर पहुंचे। यहूदी ने कहा कि हाँ ये है। कहा चलो हुजूर के बता, क्यों? कहा तुमने चोरी की। अरे भाई मैंने चोरी नहीं की, वो तो मेरे पास अमानत रख के गए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये समझे कि चोर यहूदी है, क्योंकि उन लोगों ने ये बात समझाई थी कि चोरी इसने की, हमने चोरी नहीं की, हम तो पक्के मुसलमान। तो अल्लाह के नबी के दिल में ये बात आ गई कि हो सकता है चोरी यहूदी ने की। कुरान ने वो अल्फाज इस्तेमाल किए जिसके अंदर साफ साफ अल्लाह ताला ने फरमा दिया देखो, वला तकुल्लिल खाइनीना खसीमा, आप खयानत करने वालों के लिए तरफदार मत बनिए। कुरान कह रहा है खयानत करने वालों के तरफदार मत बनिए। इसलिए मेरे भाइयों याद रखो, जो गलत है वो गलत है, आप उसकी तरफदारी कभी नहीं करेंगे। चाहे सबके सामने उसको नहीं समझा सकते, तन्हाई में बुला क्योंकि आप रॉन्ग है इसके अंदर। हमारा हाल ये है कि हम अपनों को तो बचाने की फिक्र करते हैं, जो नीचे बेचारा दबा हुआ हो उसको कंडम करेंगे, यही रॉन्ग है। अगर बड़े साहब, मालदार साहब और पैसे वाले साहब ने रॉन्ग किया है तो उसको बचाने की फिक्र होती है। गलती एक दफ़ा कबूल कर लेना अच्छा है 100 दफ़ा झूठ बोलने से। एक झूठ 100 झूठ बुलाता है। देखो ऐसे वाक़यात हुजूर के ज़माने में भी होते थे। अब देखो वो एक साहब गए कि गलत आदमी के बारे में वकालत कर रहे हैं कि हुजूर ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, वो तो खामखा इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब अल्लाह के नबी गैब तो जानते नहीं थे कि इनमें सच्चा कौन है, इधर हुजूर ने बात मान ली। ऐसा दुनिया में होता है, बाज़ लोगों का मिजाज होता है कि जो पहला जाके कह दे वो सच्चा है, फिर फैसला उसी पे होता है। हालांकि इंसान को चाहिए कि दोनों तरफ से बात सुने। जब कभी फैसला करे तो दोनों की बात सुनी जाएगी। एक तरफ बात सुनकर फैसला करने से हमेशा गलती होती है। हाँ, और पहले ही की बात सुन के उसको सच्चा समझ लेना ये भी गलत होता है। कुरान ने कहा वला तकुल लिल खाइनीना खसीमा, आप खयानत करने वालों के तरफदार मत बनिए, या यूं के खयानत करने वालों की वजह से बड़ी लोगों के मद्दे मुकाबिल मत बनिए। यानी ये मुनाफिकों की वजह से यहूद से मत झगड़िए या यहूद को सजा मत दीजिए। हुजूर तो सजा देने वाले थे, हाथ काटने की बात थी, क्योंकि चोरी की वजह से हाथ काटा जाता है। बाज़ लोगों ने ये कहा कि देखो नबी से गलती हो सकती है। अरे भाई की तो नहीं है, हुजूर ने हाथ काटा तो नहीं। इंसान गलती तो कर सकता है, नबी से गुनाह नहीं हो सकता। नबी मासूम होता है, बच्चा जैसे मासूम होता है उनसे ज्यादा नबी की इस्मत होती। नबी कोई बात इस तरह की जो गुनाह वाली है नबी की तरफ मंसूब नहीं कर सकते। क्योंकि नबी मासूम है, हर नबी मासूम। तो बाद लोगों ने इस तरह के वाक़ये से कोशिश की है इस्मत के बारे में बात करने की, लेकिन जवाब बिल्कुल वाज़ेह है। जवाब ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि खयानत करने वालों की तरफदारी मत कीजिए। इसका ये थोड़ी मतलब कि हुजूर ने तरफदारी की है। आगे करने वाले थे, उससे कहा कि नहीं नहीं ऐसा मत करना, तो गुनाह हुआ कहां है? अगर कर देते और उस यहूदी का हाथ काटा जाता तो कहा जाता कि देखो हुजूर ने गलत एक आदमी का हाथ काट डाला। तो कोई आदमी शराब नहीं पीता, उसको ये नहीं कह सकते कि शराब मत पीना भाई, कह सकते। जो आदमी गुनाह नहीं पी रहा है उसको आप नसीहत कर सकते हैं कि भाई ये मत पीना, बहुत खराब चीज है।
इसका यह मतलब नहीं कि ये पी रहा है उसको इसलिए कहा जा रहा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो कहा गया कि ख़यानत करने वालों की तरफदारी मत कीजिए, इसका ये मतलब नहीं है कि नऊज़ुबिल्लाह हुजूर ने तरफदारी की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन लोगों ने इल्तिमास किया था कि आप तौमा की तरफ से डिफेंस करें और चोरी को यहूदी के साथ मिला दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवक्कुफ़ फरमाया, वही का इंतज़ार किया और अल्लाह की तरफ से आयत नाजिल हुई। तो अल्लाह ताला का नबी को मना करना, इसमें तंबीह है इस बात के ऊपर कि तौमा झूठा है, यहूदी बरी है। इशारा इस बात की तरफ है कि जो आपके पास आया था तौमा बिन उबैरिक, वो झूठा है, लेकिन यहूदी इस मामले में पाक है, उसकी गलती नहीं है। सवाल ये है कि अल्लाह ताला हुजूर को इस्तिग़फ़ार का हुक्म दे रहे हैं, वस्तग़फ़िरिल्लाह, आप अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार कीजिए। कैसे इस्तिग़फ़ार किए? हुजूर ने कौन सी गलती की है कि हम मग़फ़िरत चाहने को कहा जा रहा है, इस्तिग़फ़ार करने को कहा जा रहा है? अरे भाई, इस्तिग़फ़ार तो उस वक्त होता है जबकि गुनाह किया हो, माफ़ी मांगो। कैसे कहा जा रहा है? हुकूमत को कहा जा रहा है इंडिया की, तो माफ़ी मांगो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप इस्तिग़फ़ार कीजिए। तो इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म क्यों दिया जा रहा है? हुजूर ने तो कोई गलती की नहीं यहाँ पे। इसका एक जवाब ये है कि देखो, हसनातुल अबरार सय्यातुल मुक़र्रबीन, हसनातुल अबरार सय्यातुल मुक़र्रबीन, नेक लोगों की नेकियां मुक़र्रब लोगों का गुनाह होता है। यह अरबी का एक जुमला है, हसनातुल अबरार सय्यातुल मुक़र्रबीन। क्या मतलब? थोड़ी देर के लिए एक मिसाल समझा रहा हूं। एक बादशाह हो और बादशाह के बिल्कुल मुक़र्रब लोग हो, हमेशा बैठने करीब में बैठने वाले। अगर बादशाह के दरबार में कोई ऐसा काम कुछ हो जाए कि जिसके लिए बादशाह से दूर रहने वाला उसको उठा ले या कर ले, तो उसको अच्छा समझा जाता है कि इसने ये काम कर दिया। लेकिन बादशाह का मुक़र्रब आदमी वो कर ले तो कहीं इतना बड़ा आदमी हो कि ये किया, यार किसी और को बुला लेते। हसनातुल अबरार सय्यातु, हुजूर का मकाम बहुत ऊंचा है, सारी इंसानियत के सरदार। अल्लाह के बाद अगर किसी का मकाम है वो तो नबी का मकाम है, हमारे नबी का मकाम। अब जाहिरी बात है कि इतने बड़े आदमी, उनके दिल का माइल हो जाना, एक मुजरिम की मदद की तरफ जहन थोड़ा हो जाना, इतने बड़े आदमी के लिए किस्म का गुनाह है। गुनाह तो नहीं अल्लाह किया, लेकिन यह है कि एक बहुत बड़े आदमी की इस तरह का सिर्फ मैलान होना, यह भी एक बड़ी बात है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, आप इस्तिग़फ़ार कीजिए। और बाद हज़रात का ये कहना है कि इस्तिग़फ़ार उन लोगों के लिए करना है जिन्होंने हुजूर से दरख्वास्त की थी कि वो सही है, वो गलत है, रॉन्ग फेवर किया था जिन लोगों ने, उन लोगों के लिए इस्तिग़फ़ार कीजिए कि उन्होंने आपके पास आकर उनकी तरफदारी की जो बात की है। यहूदी की चोरी पर गवाही दी और तौमा की बारात के ऊपर गवाही दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनकी गवाही, जो लोग गवाही दे रहे थे यहूदी की चोर होने पर और तौमा के पाक होने पर, उसमें कोई ऐसी चीज हुजूर ने नहीं पाई कि उनको ये कहते कि तुम्हारी गवाही गलत है। अल्लाह ताला ने हुजूर को बताया कि ये झूठ, गवाही भी झूठी है और उसमें तौमा चोर है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप इस्तिग़फ़ार कीजिए, इसलिए कि आपका ख्याल थोड़ा उधर चला गया, गवाहों की बात के ऊपर आपका चला गया। और तीसरा जवाब यह है कि इन लोगों के लिए आप इस्तिग़फ़ार कीजिए जिन लोगों ने आपको वरगलाया, ये काम करने की तरफ आपको उभारा। वला तुजादिल वस्तग़फ़िरिल्लाह इन्नल्लाह कान गफ़ूरर रहीमा, अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार कीजिए, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम करने वाला है। हाँ, माफ़ी मांग लीजिए, अल्लाह ताला, इस्तिग़फ़ार कर लीजिए। वला तुजादिल अनिल्लज़ीना यख्तानून अनफुसहुम, और आप मत झगड़िए उन लोगों की तरफ से
जो अपनी ज़ात के साथ खयानत करते हैं, बेशक अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाते उन लोगों को जो खयानत करने वाले गुनहगार हैं। मतलब ये है कि तौमा और उसकी मदद करने वाले वो लोग जो कि उसकी फेवर कर रहे थे, उसको चोर जानते थे कि चोर ये है, उसके बावजूद उसकी मदद कर रहे थे। अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनकी तरफ से आप मत करिए, आप उनकी तरफ से वकालत मत कीजिए, इसलिए कि अल्लाह ताला खयानत करने वालों को पसंद नहीं करते। जब अल्लाह ताला ने तौमा और उसके साथ जो उसका दिफा करने वाले थे उनको फरमाया कि ये अपनी ज़ात के साथ खयानत कर रहे हैं। इन्होंने खयानत तो उन लोगों के साथ की थी, चोरी तो उनके यहाँ की थी, माल उनका चुराया था, फिर भी अल्लाह ताला फरमाया कि अपनी ज़ात से खयानत मत करो। जो आदमी गुनाह कर रहा है वो अपनी ज़ात के साथ खयानत कर रहा है। क्यों? उसको पता है कि इस गुनाह की सज़ा आगे चल के मिलने वाली है। तो एक खयानत में क्या होता है? जाहिर कुछ होता है, अंदर कुछ होता है। जाहिर कुछ होता है, अंदर कुछ होता है। एक आदमी गुनाह करता है, क्यों कर रहा है? अभी नकद फायदा हासिल करने के लिए, हालांकि उसका खमियाजा आगे चलकर भुगतना है और उसी को भुगतना है। तो अल्लाह ताला ने बंदे के गुनाह के ऊपर इकदाम करने को खयानत कहा, क्योंकि आदमी गुनाह पर इकदाम करके अपने आप को सवाब से महरूम कर रहा है, अपने आप को सज़ा का मुस्तहिक ठहरा रहा है। तो गोया कि ये अपनी ज़ात के साथ खयानत है। ये आयत में, इस आयत में अल्लाह ताला की तरफ से सख्त वईद है, इसलिए कि अल्लाह के नबी का मेलान तबीयत थोड़ी माइल हुई थी, हुजूर ने किया नहीं था, सिर्फ इतना समझा था कि ये सच्चे हैं और हुजूर का ये इरादा हो रहा था कि फैसला इनके फेवर में कर दे, यहूदी का हाथ काट डाले। जब इतनी बात के ऊपर अल्लाह ताला ने अपने हबीब को इताब किया और इतनी सारी नसीहतें कर डाली, तो जो लोग गुनहगारों की खुली मदद करते हैं उनका क्या हश्र होगा? जालिमों के, जानते हुए कि ये खुला जालिम है फिर भी मदद करते। बहुत सारी संस्थाओं के अंदर, बहुत सारी लीगों के अंदर ऐसा होता है कि आदमी सलाहियत नहीं रखता, उसके बावजूद उसका फेवर एक ताल्लुक की बुनियाद पर या इस बुनियाद के ऊपर कि अपना आदमी है, सपोर्ट करते हैं। तो यह क्या होगा? जालिम की मदद, उम्मत की बदखाही है ये। तो अल्लाह के नबी ने तो यहाँ कुछ गलत तो ऐसे किया नहीं है, सिर्फ दिल में एक बात आई थी कि ये सच्चे, और उधर फैसला करने का कुछ मैलान हुआ था, उस पर अल्लाह ताला ने अपने रसूल को इताब किया और अपने लाडले नबी को इतनी सारी नसीहत की। तो आज जालिमों का खुला फेवर होता है, खुला फेवर होता है, तो उसका कितनी सज़ा होगी और क्या होगी? है बाज लोग गलत की तरगीब देते हैं, रॉन्ग के ऊपर उभारते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छे आदमी। जैसे इलेक्शन है, इलेक्शन में आदमी जो हकदार है उसको नहीं देता, जो मुनासिब है उसको नहीं देता, तो गोया के ये आदमी खयानत कर रहा है अपनी ज़ात के साथ और उम्मत के साथ खयानत कर रहा है और पब्लिक के साथ, कौम के साथ खयानत कर रहा है। और खयानत करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। देखो, इन्होंने खयानत तो एक मरतबा की है, चोरी तो एक मरतबा की, अल्लाह ने उनको ऐसा कहा कि बहुत ज़्यादा खयानत करने वाला और बहुत बड़ा गुनहगार। एक मरतबा करने को भी बहुत बड़ा खयानत करने वाला। खवान का जो लफ्ज़ है, अरबी ज़बान के ग्रामर के एतबार से खवान का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा खयानत करने वाले को कहते हैं, और असीम जिसको बहुत ज़्यादा गुनाह करने वाले को असीम कहते हैं। बहुत सारे लोग नाम रख लेते हैं। तो एक दफ़ा खयानत की, एक दफ़ा गुनाह किया, इनको खवान और असीम क्यों करार दिया? उसका जवाब ये है कि मुफस्सिरीन का ये कहना है कि ज़ीरा चुराई या जो कुछ सामान चुराए वो तो एक मरतबा था। अल्लाह ताला जानता था कि इनकी तबीयत में खयानत भरी हुई है और इनकी तबीयत के अंदर गुनाह करने का मादा ज़्यादा है, इसीलिए मक्का गया, मक्का जाके मुर्तद हो गया, वहाँ जाके भी फिर चोरी की।
और चोरी में वो दीवार के नीचे दब के मर गया। मालूम हुआ कि इनकी एक आदत थी चोरी की, खयानत की। और एक बात याद रखो, तफसीर कबीर राजी में लिखा है कि किसी आदमी की किसी बुराई के ऊपर आपको इत्तिला हो जावे तो याद रखो ये पहली नहीं है, इससे पहले वो कई कर चुका है। फ़अलम अन्न लहा अख़वात, समझे? कोई आदमी चोरी में पकड़ा गया, ये मत समझो कि ये पहली दफ़ा किया है, वो कई दफ़ा कर चुका होगा तब जाके आज पकड़ा गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने एक चोर पकड़ा गया, उसकी माँ आई और हुजूर से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने रो रो कर कहने लगी कि छोड़ दो बेचारे को, ये पहली चोरी की है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि कज़ब थी, झूठ कह रही है। इन्नल्लाह ला युआखिज़ु अब्दहु फ़ी अव्वलिल अम्र, अल्लाह ताला बंदे को पहली दफ़ा में पकड़ नहीं करता है, पहली दफ़ा में नहीं, बार बार किया होगा अब तब पकड़ा गया है। अल्लाह ताला एकदम से, देखो जिसकी रस्सी अल्लाह एकदम से टाइट कर दे समझ लो उस पर अल्लाह ने एहसान किया है। और जिसको मौका दिया गया, मौका दिया गया, मौका दिया गया, फिर जब रस्सी अल्लाह खींचता है तो कोई रास्ता नहीं मिलता। इसलिए हम लोग क्या सोचते हैं, बहुत सी दफ़ा हम रॉन्ग करते होते हैं, लेकिन क्या सोचते हैं करिए कहाँ किसी को पता है, कहाँ कोई जानता है, कुछ नहीं होता है यार, करते रहो। लेकिन याद रखो अल्लाह ताला के यहाँ देर नहीं है। मैं तो कहता हूँ देर भी नहीं है, लोग देर कहते हैं, नहीं देर भी नहीं है। अल्लाह का एक टाइम मुकर्रर है, जब वो टाइम आता है तो रस्सी टाइट करता है, जब टाइट करता है तो कोई रास्ता नहीं मिलता। फिर आप लाख कोशिश करो, लाख तामक टोइया कर दो, कोई रास्ता नहीं। इसलिए कहा कि अल्लाह ताला पहली दफ़ा में नहीं पकड़ता, ढीली रस्सी, और जिसकी पकड़ ली समझ लो कि शुक्र अदा करे अल्लाह का। क्यों? अल्लाह उसको चाहता है कि संभल जावे। अगर फिर भी नहीं समझा तो फिर अल्लाह रस्सी ढीली करेगा, जा जा। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी दीन की सही समझ अता फरमा, कुरान मजीद के उलूम से ताल्लुक़ अता फरमा और उस पर अमल करने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।